ऐसा तो कैसा राजा बाबू बाल गोपाल लग रहा है। हाँ, बहुत ही सुंदर, किसी का नजर ना लगे। हाँ, अब जाओ जाके नया जूता पहनो। अरे कल्याणी, क्या बात है, भोग लगा कर इतना जल्दी आ गई? लो, कॉलोनी में बवाल कटा पड़ा है और आपको भोग की पड़ी है। क्या कह रही हो, क्या हो गया? सृष्टि है ना, गायब हो गई। कह रही हो? हाँ, और वो मिश्रा परिवार है ना, पूरा का पूरा पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा है। का जमाना आ गया। हाँ, ये लड़की को तो अपने घर वालों की इज्जत का कोई ख्याल ही नहीं। सुबह बेहोश हुई और अब गायब। अरे रहने दो ना मम्मी, आपको भी अपने बेटे की कोनो फिक्र नहीं है। उसका भी फोन नहीं लग रहा है। मुझे तो लगता है दोनों एक साथ गायब हो गए हैं। बकवास बंद करो कल्याणी, अरे कुछ तो सोच समझ के बोला करो। पापा सोच समझ कर ही बोल रहे हैं, लगा के देखो उसको फोन। अरे देख कर रहे वाला ये ना फोन। क्या हो गया? फोन तो नहीं लग रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों साथ में। हम देख के आते हैं सृष्टि बिटिया कहाँ है। सुबह से उसकी तबीयत खराब थी, मिश्रा जी से जाके पूछते हैं, हो सकता है उनको हमारी मदद की जरूरत लगे। ठीक है। मम्मी, इन्हें कहाँ से पकड़ के लाए हैं? कल्याणी, तुम्हारे बाबूजी, थोड़ी इज्जत से बात कर लिया करो। हाँ पता है, अरे खुद का बेटा गायब है, उसकी कोनो फिक्र नहीं, और मिश्रा जी की मदद करने गए हैं। अरे वो मिश्रा जो हमें फूटी कांच में नहीं देखता। तो तुम तो जानती हो ना तुम्हारे बाबूजी को, ऐसे ही है वो। अरे छोड़ो ना मम्मी, ये सोचो कि हम जो सोच रहे हैं वो अगर सच हो गया तो क्या होगा? बात तो हमें भी हजम नहीं हो रही कि दोनों ही गायब है। इस मामले के तह तक जाना ही पड़ेगा। मम्मी क्या सोच रही हो? तुम हमारे बेटे को संभालो, हम तुम्हारे बेटे को देख कर आते हैं। हाँ ठीक है। सर क्या हुआ, कहीं मिली सृष्टि बिटिया? जी नहीं गुप्ता जी, कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ चली गई। अच्छा आप रुकिए, हम अभी बच्चों से पता करके बताते हैं, शायद उन्हें कुछ पता हो कि वो कहाँ गई है। जी आइए। सर, सृष्टि बिटिया का कुछ पता चला? सर अगर हम आपकी कोई मदद कर पाए तो बताइए। इट्स ओके सत्येंद्र, ये हमारा निजी मामला है, हम संभाल लेंगे। ठीक है सर, पर सीनियर्स की कही हुई बात को जरा सुनना और समझना सीखो सत्येंद्र, और ये झूठी हमदर्दी दिखाकर उनका वक्त ही बर्बाद करो, क्योंकि उनका समय बहुत कीमती होता है। सारंग, किसी काम का नहीं है लड़का, यहाँ बहन घर में गायब है और ये पानी लापरवाह की तरह घूम रहा है यहाँ। इसको जब तक दो बात नहीं सुनाऊंगा ना, इसकी अकल ठिकाने नहीं आएगी। टाइम पे फोन भी नहीं लगता। अब एक ही रास्ता है यहाँ से बाहर निकलने का। क्या सार्थक इतना ऊपर? अरे तो क्या हो गया, हम तुम्हें उठा लेंगे। पागल हो गए हो क्या? हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? पर सृष्टि, हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इससे पहले कि कोई यहाँ आ जाए, हमें यहाँ से निकलना होगा। तुम रुको। क्या हो गया इस लड़के को? पंप हाउस की तरफ क्यों जा रहा है? चलो, ये हो गया।
मलिका के भी आए, हमें धारणा भंग कीजिए। चले। ए प्रकाश, सार्थक को देखे हो क्या कहीं? हाँ दीदी, नहीं, हम तो नहीं देखे और ना ही होगा कोनो फोन आया। सब दोस्त है बे, दिन भर उसके पीछे पूंछ की तरह चिपका रहता है और तुझे पता नहीं वो कहाँ है। ए दीदी, अगली बार से ना सारी जानकारी रखेंगे और आप कहेंगे ना तो उसके शरीर में ट्रेकर फिट कर देंगे। लेकिन अब नहीं जाने दीजिए, बहुत जरूरी काम है। अरे ये कहाँ भागे जा रहा है? ये लंगूर हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहा? देखते हैं। सार्थक, हमें गिरा मत देना। चलो, तुम नहीं गिरोगी। हे देवी माँ, सृष्टि अपने पापा की लाडली है। अगर जरा से भी खरोच उसे लगती है तो उसके पापा ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। उसे जल्द से जल्द घर वापस भेज दीजिए। अगर वो जल्द नहीं पहुंची ना तो अनर्थ हो जाएगा। पापा, वो हम आप लोगों ने सृष्टि को कहीं देखा क्या? नहीं देखा? राशि भाभी जी से पूछते हैं कि सृष्टि बिटिया मिली या नहीं। तारंग, जाके अपनी माँ को बोलो कि उनकी बेटी मिल गई है। सृष्टि,
मम्मी जल्दी पंप हाउस की तरफ चलिए, सृष्टि मिल गई। संभालो अपनी बेटी को। मेरी इज्जत के साथ इसने पहले ही बहुत खिलवाड़ कर लिया है। अब और तमाशा नहीं बनवाना मुझे। लेकर जाओ इसे अंदर। पापा जी, हम सिर्फ बचपन के दोस्त हैं पापा, यही कहा करती थी ना तुम। फिर ये दोस्ती इतनी आगे कैसे बढ़ गई सृष्टि? उस लड़के की तरफ कदम बढ़ाने से पहले तुमने अपने पापा की इज्जत और उनके स्टेटस के बारे में एक बार नहीं सोचा? बउआ, बिटिया इतनी डरी हुई है, उस पर भी तुम ऊंच नीच की माला वाच रहे हो। अरे शांत हुई जाओ, ठंडे दिमाग और धीमी जबान से बात करो। शांत हो जाए, धीमी जबान। माँ, इसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। जी करता है कि नहीं, प्लीज। सबको पता है कि हमारी जान से ज्यादा हमें हमारी इज्जत और हमारा स्टेटस प्यारा है। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए हमने कितनी मेहनत की है, इतना संघर्ष किया है हमने, तब जाके इन्हें वो सुख सुविधाएं मिली है जो हमें कभी नसीब नहीं हुई थी। पर बदले में क्या दिया इन्होंने हमें? एम्बैरेसमेंट, बेइज्जती, अपमान। हमारे बेटे ने तो हमारी सारी उम्मीदों पर पहले ही पानी फेर दिया है। नाकामी के झंडे गाड़े हुए हैं इन्होंने। थोड़ी सी उम्मीद इससे थी, लेकिन इसने भी हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाने का तय कर लिया है। हम सार्थक से बहुत प्यार करते हैं। Shut up! भूल जाओ उसे, वो हमारी बराबरी कभी नहीं कर सकते। दस मिनट में अमृत और उसके माँ बाप यहां आ रहे हैं। इसे तैयार करो। और हाँ, यहां जो कुछ भी हुआ है इसकी भनक भी नहीं लगनी चाहिए उन लोगों को। सार्थक,
जब हम कह रहे थे तो सब मुंह बना रहे थे। अब अपने लाडले के मुंह से सुन लिया तो तसल्ली हो गई ना। कल्याणी, ये समय इन सब बातों का नहीं है। अब जो हो गया सो हो गया, अब छोड़ो उन सब बातों को। आगे क्या करना है हमें ये सोचना है। कल्याणी, सार्थक, बेटा एक बात बताओ, अपने इस रिश्ते के बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया? इन बातों का इस तरह से खुलना कोनो अच्छी बात है का? एक बार हमसे कहा तो होता, बताया तो होता हमें। क्या बताते पापा आपको, और किस मुंह से बताते? औहदे और हैसियत में हम उनकी बराबरी के नहीं है, और जब तक उनकी बराबरी पर नहीं आ जाते वो लोग हमें आसपास फटकने भी नहीं देंगे। ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। पापा, अगर उन तक पहुंचना है तो उनकी बराबरी करनी होगी, और बराबरी करने के लिए प्रोग्रेस का होना बहुत जरूरी है। और इस केबीआई कॉलोनी में कोई प्रोग्रेस की बात तो छोड़ो, सपने तक नहीं देखता। और यही वजह है कि हमने किसी को कुछ नहीं बताया। बिना स्टेटस, बिना ओहदे, बिना हैसियत के हम जानते हैं कि हमारी बेइज्जती होगी और कुछ नहीं। बेटा, प्यार में स्टेटस और बराबरी नहीं देखी जाती। इसके कई उदाहरण तुम्हें तुम्हारे आसपास ही दिख जाएंगे। सच्चा प्यार करते हो ना, तो पहले उसे हासिल करने की हिम्मत रखो। उसके बाद ये लाइफ स्टाइल, स्टेटस, पैसा, बैंक बैलेंस, ये सब कुछ आ जाएगा। अरे बेटा, रिश्ते निभाने के लिए समझदारी चाहिए, बैंक बैलेंस नहीं। ये सब किताबी बातें हैं पापा, किताबों में अच्छी लगती है। जब जेब में पैसा और बैंक में बैलेंस नहीं होता ना, तो सारी समझदारी, सारे रिश्ते नाते ताक पे धरे रह जाते। बेटा, ऐसी बात नहीं है। अरे जमाना बदल रहा है। आजकल लोग पैसे से ज्यादा इंसान के संस्कार और उसकी इंसानियत को अहमियत देते हैं। क्योंकि पैसा तो हर किसी के पास है, लेकिन संस्कार और इंसानियत वो तो हर किसी के पास नहीं होती ना बेटा। अच्छा पापा, पैसे से ज्यादा बाकी चीजों की अहमियत है ना। जमाना बदल रहा है, तो मुझे एक बात बताइए, हमारे पास तो पैसा है नहीं, हमारे पास इंसानियत, अच्छाई, संस्कार, ये सब कूट कूट कर भरे। तो आप एक काम क्यों नहीं करते? आप सृष्टि के घर जाकर उसके पापा से सृष्टि का हाथ क्यों नहीं मांग लेते? अगर आपने ऐसा कर दिया और उन्होंने आपकी बात मान ली, तो मैं कसम खा के कह रहा हूं आपसे कभी जिंदगी में बहस नहीं करूंगा। आप जैसा कहेंगे, जो कहेंगे, मैं मानने को तैयार हो जाऊंगा। माँ, आपको याद है बचपन में जब भी हम कहीं बाहर जाते थे, आप हमें समझाया करती थी, सृष्टि बाहर जा रही हो, किसी भी अजनबी से बात मत करना, कोई अजनबी मिले तो उसके पास मत जाना। और आज देखो, एक अजनबी के लिए खुद ही हमें तैयार कर रही है। बेटा, वो आज अजनबी है, लेकिन कल जान पहचान बढ़ेगी, और तब देखना वो तुम्हारा सबसे खास होगा। तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए ये फैसला किया। बेटा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए कोई गलत फैसला लेंगे? इस बात की क्या गारंटी है माँ कि इस बार पापा का फैसला बिल्कुल ठीक होगा? पापा ने तो सार्थक को एक मौका ही नहीं दिया। हम प्यार करते हैं सार्थक से, जानते हैं इस वक्त वो किसी मुकाम पर नहीं है, हमने देखा है उसे। कुछ बनना चाहता है वो जिंदगी में, कुछ करना चाहता है, उसके बहुत ऊंचे ख्वाब है माँ। माँ देख लेना, एक दिन ना वो पापा से भी ज्यादा तरक्की करके दिखाएगा। बस उसे एक बार मौका तो दीजिए। सृष्टि, बेटा, तेरे आंखों पर ना प्यार की पट्टी बंधी हुई है, इसलिए तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तू बस भावनाओं में बहकर ये सब कह रही है, लेकिन तेरे
तेरे पापा वास्तविकता को देखते हुए ये फैसला ले रहे हैं और यही सही है, क्योंकि आगे क्या होगा और क्या नहीं, इसका क्या भरोसा। माँ वही तो कह रहे हैं आपसे, हम वही तो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या भरोसा कि हमने तुम्हारे लिए सही साबित होगा, उसका व्यवहार हमारी तरफ हमेशा ठीक रहेगा। क्या भरोसा कि वो आज जहाँ है अभी उसी मुकाम पर रहेगा। माँ पापा को कैसे पता ये सब? हाँ, अगर हम सार्थक के साथ रहे शायद पैसों की तंगी रहे, पर हम जानते हैं कि खुशियां भरपूर होंगी। भरोसा है हमें इस बात पर। उन्हें समझाइए कि एक बार तो सार्थक को बोलने का मौका दे। आपको पता है ना, आज तक आपने कोई भी फैसला हमसे बिना पूछे नहीं लिया है, चाहे वो पढ़ाई हो, कॉलेज हो या जॉब। और आज हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला, सबसे अहम फैसला आप लोग हमारी मर्जी के बिना ही ले लेंगे। माँ अगर आप उससे बात करेंगी ना तो देखना वो शायद मान जाए। उनसे कहिए ना कि एक मौका तो दे दे सार्थक को अपनी बात समझाने का। अगर हम कामयाब नहीं हुए तो आप जो कहेंगी ना हम वही करेंगे। सृष्टि, बेटा जिस रास्ते जाना ही नहीं है वहां देखने का क्या फायदा। तुम्हारे पापा कभी नहीं मानेंगे, इसलिए हम कह रहे हैं तुमसे, सार्थक को भूल जाओ और अपने दिल से अमृत को अपनाने की कोशिश करो। सृष्टि वो अच्छा लड़का है, वो तुम्हें कभी दिक्कत नहीं देगा और हमेशा खुश रखेगा। तुम देखना, एक दिन तुम्हें तुम्हारे पापा के इस फैसले पर नाज होगा। हम नीचे जा रहे हैं, जल्दी से तैयार होकर आ जाना। हाँ, अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।